महाभारत का एक ऐसा युद्ध जो न केवल दो राजवंशों की लड़ाई थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के बीच की टकराहट भी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह युद्ध टल भी सकता था? श्री कृष्ण ने इस युद्ध को रोकने के लिए अंतिम क्षण तक प्रयास किया था। उन्होंने शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की थी, परंतु अहंकार और अज्ञान के आगे उनकी कूटनीति असफल रही। आज हम आपको सुनाएंगे उस महान क्षण की गाथा जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी युद्ध को नहीं रोका जा सका। इस कथा के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे संवाद, धैर्य और कूटनीति से बड़े बड़े संघर्ष को सुलझाया जा सकता है। शांति का प्रस्ताव। पांडव जो स्वयं को अपना अधिकार दिलाने के लिए वर्षों तक संघर्ष करते रहे, वनवास और अज्ञातवास भोगने के बाद अपने हिस्से की भूमि चाहते थे, लेकिन दुर्योधन ने हट कर लिया था कि वह सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देंगे। युद्ध से बचने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे कौरवों के दरबार में जाकर शांति का प्रस्ताव रखेंगे। श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर गए। वहां उन्होंने सबसे पहले राजा धृतराष्ट्र से भेंट की। महाराज, आप इस राज्य के शासक हैं, पिता हैं, कुलगुरु हैं। अगर आप चाहें तो यह युद्ध टल सकता है। धर्म की राह अपनाएं और न्याय का साथ दीजिए। धृतराष्ट्र अंधा था, न केवल आंखों से बल्कि अपने पुत्र के मोह में भी। वह जानता था कि पांडव के साथ अन्याय हुआ है, परंतु वह दुर्योधन के हठ के आगे बेबस था। इसके बाद श्री कृष्ण सभा में गए, जहां सभी कुरुवंशी, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, कर्ण, शकुनी और स्वयं दुर्योधन उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने सबके सामने अपना प्रस्ताव रखा। पांडव केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं, वे पूरे राज्य पर अधिकार नहीं चाहते, केवल 5 गांव मांग रहे हैं। युद्ध का अर्थ केवल विनाश है और मैं चाहता हूं कि यह टल जाए। दुर्योधन का अहंकार। सभा में कुछ लोग श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव से प्रभावी हुए, लेकिन दुर्योधन क्रोधित हो उठा। वह व्यंग करते हुए बोला, कृष्ण, तुम क्या सोचते हो कि मैं डर जाऊंगा? मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। वे लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं या मर सकते हैं, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं। श्री कृष्ण ने उसे समझाने की कोशिश की। दुर्योधन, युद्ध केवल रक्तपात लाएगा। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारी सेना, सबका विनाश होगा। क्या तुम यह स्वीकार कर सकोगे? परंतु दुर्योधन का अहंकार उसके विवेक से कहीं अधिक बड़ा था। उसने श्री कृष्ण की बातों को ठुकरा दिया और यहाँ तक कह दिया कि अगर वह चाहता तो श्री कृष्ण को बंदी बना सकता था। तब भी श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, दुर्योधन, तुम मुझे बंदी बनाने की सोच भी कैसे सकते हो? और फिर उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। पूरी सभा उनकी दिव्य छवि देखकर भयभीत हो गई। श्री कृष्ण का विराट रूप। जब श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप धारण किया तो उनके शरीर में ब्रह्मांड के सारे दृश्य समा गए। सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि समय स्वयं श्री कृष्ण के अंदर विलीन हो रहा है। मैं समय हूँ जिसे कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ विनाश करने नहीं बल्कि समझाने आया हूँ, लेकिन यदि तुम सत्य को अस्वीकार करोगे तो विध्वंस निश्चित है। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। दुर्योधन भी कुछ पल के लिए डर गया, लेकिन उसका अहंकार फिर भी नहीं टूटा। युद्ध का संकेत। श्री कृष्ण ने देखा कि दुर्योधन और शकुनी अपने कपट से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने अंतिम बार सभा में कहा, अब जब तुम युद्ध चाहते हो तो यह निश्चित है, लेकिन याद रखना, अधर्म का नाश अवश्य होगा। अब धर्म की स्थापना के लिए यह युद्ध होगा। यह कहकर श्री कृष्ण वहाँ से चले गए
उन्होंने युधिष्ठिर को संदेश दिया कि अब शांति की आशा समाप्त हो गई है और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध ही एकमात्र मार्ग है। आधुनिक सीख, कूटनीति और संवाद का महत्व। इस कथा से हम बहुत बड़ी सीख मिलती है। बुद्धिमानी और संवाद से बड़े बड़े संकट को टाला जा सकता है। हमें अहंकार को त्याग कर सही निर्णय लेने चाहिए, वरना विनाश अवश्य होगा। हमेशा धैर्य से काम ले, लेकिन जब कोई अन्याय पर अड़ा हो तो धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। आज के समय में भी व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर हमें कूटनीति और संवाद का मार्ग अपनाना चाहिए। किसी भी समस्या को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका बातचीत और आपसी समझदारी है, परंतु जब कोई अन्याय पर अड़ा हो तब उसके खिलाफ खड़ा होना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो प्यारे दोस्तों, क्या आपको यह कहानी पसंद आई? कमेंट में अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम रोज़ ऐसी प्रेरणादायक कहानी आपके लिए ला सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।